मल्लिका जितनी सुंदर है उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक। दरअसल मल्लिका एक पिशाचनी है जो सुहागनों को मारकर उसकी खून पी जाती है। एक रात ये दाई माँ इस घने से जंगल से जा रही थी, तभी उसे एक डरावनी आवाज सुनाई पड़ने लगी, जिससे डरकर दाई माँ इधर उधर भागने लग गई। तभी उसके सामने मल्लिका आ जाती है। अपने मौत को देखकर दाई माँ उससे रहम की भीख मांगने लगी, लेकिन मल्लिका उसे बेरहमी से मारकर उसका खून पी जाती है। इधर एक अनाथ लड़की निकी की शादी पीयूष नाम के लड़के से होती है। वे जैसे ही एक दूसरे को किस करने वाले थे, तभी वहाँ पर कुछ लोग आकर पीयूष को राजकुमार कहकर पुकारने लगा। ऐसा सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। तब निकी उन लोगों से कहती है, जरूर आप लोगों से कुछ गलत फहमी हुई है, ये कोई राजकुमार नहीं बल्कि मेरा पति पीयूष है। दरअसल निकी और पीयूष कुछ दिनों पहले इंटरनेट पर मिले होते हैं। फिर एक दिन पीयूष निकी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और साथ में पीयूष सबसे ये कहता है कि वह एक अनाथ है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर 10 दिनों के अंदर ही निकी से शादी भी कर लेता है। इधर निकी उनसे बात कर ही रही थी, तभी पीयूष उन लोगों का नाम पुकार कर कहने लगा, आप यहाँ से जाइए और हाँ मोम डैड से कह देना मैं वापस घर नहीं आने वाला, मेरी शादी हो चुकी है, अब निकी ही मेरा परिवार है। ऐसा सुनकर निकी पीयूष से कहती है, तुमने मुझसे झूठ कहा कि तुम एक अनाथ हो, आखिर तुमने ऐसा क्यों कहा पीयूष? तो पीयूष अब जिन्न ये जान चुका था कि अमन को पाने के रास्ते में रोशनी बाधा बनेगी, इसलिए जिन्न उसे रास्ते से हटाने के लिए उस पर एक कार से हमला करती है और जैसे ही कार उसके ऊपर गिरने वाली थी तभी ऐन मौके पर अमन रोशनी को बचा लेता है, लेकिन इस घटना से डरकर रोशनी बेहोश हो जाती है। तब अमन अपने शक्तियों से कार को हवा में ही रोककर दूर फेंक देता है और फिर रोशनी को एक सुरक्षित जगह पर छोड़कर वहाँ से घर चला आता है। इधर घर में उसे देखने के लड़की वाले आए हुए हैं, लेकिन अमन अभी शादी नहीं करना चाहता क्योंकि उसके ऊपर जिनका साया है, जिससे उस लड़की को भी खतरा हो सकती है जो उससे शादी करेगी, इसलिए वह शादी से इनकार करता है। लेकिन उसके परिवार की जिद के आगे अमन की नहीं चल पाती। इधर रोशनी के ऊपर पानी छिड़क कर कुछ महिलाएं उसे उठाती है। रोशनी होश में आते ही अपने गाड़ी के बारे में सोचने लगी। उसकी माँ ने कहा था अगर गाड़ी में एक भी खरोच आए तो अच्छा नहीं होगा। इधर अमन उस लड़की से मिलता है जिससे उसकी शादी होने वाली है। तभी अमन को कुछ अजीब सा महसूस होता है और उसकी आंखें भी नीली पड़ जाती है, साथ में उसका हाथ का आकार भी बदलने लग गया था। लड़के वाले सबसे मिलने के बाद कहने लगे, ये अमन कहाँ चल गया, अभी तो यही पर था। तब अमन की माँ बेहोश होने का झूठा नाटक करती है, जिसके कारण सगाई रोक दी जाती है। रात में अमन की माँ उसके कमरे में जाकर उसे बुलाने लगती है, लेकिन इधर अमन तो पूरा चेंज हो चुका था। वह एक अलमारी से अपने माँ पर ही हमला कर देता है। ये लड़की गहरी नींद में सो रही थी, तभी अचानक उसके सिर में तेज दर्द उभरा जैसे कोई हथौड़ा पीट रहा हो। तभी उसे एक सपना आया, गांव के सामने वाला पुराना डैम अचानक टूट गया, पानी की लहरें गांव को निगलने को तैयार थीं, सब कुछ तबाह हो रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी नींद टूटी उसने अपने माथे पर एक चमकती रोशनी देखी। घबराई हुई वो अपनी बहन को झटके से उठाते हुए चिल्लाई, तारा हमारे गाँव का डैम टूटने वाला है, जल्दी सबको बताना होगा। वो दोनों दरवाजे की ओर भागी, लेकिन बाहर से ताला लगा था। तारा घबरा कर बोली, दीदी दरवाजा तो बंद है, इसे कौन खोलेगा? तभी मानो कोई चमत्कार हो, एक मोटा डंडा लड़की के हाथ में आ गिरा। उसने फटाफट दरवाजा तोड़ा और बहन को लेकर बाहर निकली। उसका मकसद था पिलर नंबर 5 को ढूंढना, वही जो सपने में टूटता दिखा था। दौड़ते दौड़ते वो वहाँ पहुंची, पर रास्ते में एक सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया। लड़की चीखी, अंकल पिलर नंबर 5 टूटने वाला है, सब खतरे में है। गार्ड ने हंसते हुए, अरे बेटी ये तो बस एक बुरा सपना है, चिंता मत करो। लेकिन तभी पिलर नंबर 5 के साथ बाकी पिलर भी चरमराए और टूट गए। पानी का सैलाब गांव की ओर दौड़ पड़ा। गार्ड अब होश में आया और चिल्लाने लगा, भागो सब अपने घर छोड़ दो। लेकिन वो लड़की रुकी नहीं, उसने अपनी अजीब सी ताकत से पानी को रोकने की कोशिश शुरू कर दी। लहरें थमने लगी जैसे कोई